नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं मौजूद हूं नंदिनी नगर में। और नंदिनी नगर में उपस्थिति का कारण क्या है कि आप सबको पता होगा कि 1 जनवरी से 8 जनवरी तक यहां पर भव्य और दिव्य राष्ट्र कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस कथा के आयोजन करने वाले कोई और नहीं, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी हैं। ये भैया हमारे साथ हैं फ्रेम में, और इस नंदिनी नगर को सजाने और संवारने का काम इन्हीं की जिम्मेदारी पे हो रहा है और इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। तो ज़्यादा कुछ ना बात करते हैं, भैया से जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस मलिक है भैया। हाँ, दिल्ली से हैं। वैसे कैसर में मेरा गांव पड़ता है, अच्छा। सांसदीय क्षेत्र में नेताजी के। हाँ, और काम मेरा प्लांटेशन का है। दिल्ली से हूँ मैं हाँ। जी। तो रईस भाई, अभी आप नंदिनी नगर में हैं। जी 1 जनवरी से 8 जनवरी तक जो कथा का आयोजन करवाने जा रहे हैं नेताजी, उस पर अभी यहाँ तक क्या क्या तैयारी है? यहाँ लगभग 99% तैयारी पूरी हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। कुछ पेंटिंग थी, वो पेंटिंग भी हो रही है। और कुछ साइडों में काम हो रहा है। मतलब लगभग हमने ये मंडप भी हमने सजाया है। हाँ, चलते हम चलते बात करते रहेंगे। हाँ, मंडप भी मैंने पूरी तरीके से बनाया है। हाँ, और ये मंडप में 3 तरीके का जो है, मतलब इसमें पहले तो मट्टी भरवाई गई है इसमें। हाँ। ये इलाहाबाद से आए हैं इसको बनाने वाले। अच्छा, इस मंडप को बनाने वाले इलाहाबाद से आए हैं? जी, इलाहाबाद से आए हैं। करीबन 90,000 रुपये इसका जो है मंडप का इतना लगा है। हाँ। प्लस इतने में मतलब टोटल बांस का ये सब लगा 90,000 खर्चा 90,000 रुपये का इसका खर्चा आया अभी तक? जी, अभी तक। और प्लस खर्चा भी इसका जो भाड़ा है वो अलग से आया है ट्रक का। हाँ। तो ये पूरा मंडप तैयार हो चुका है। मिट्टी, गोबरी और फिर गेरू का जो है अब इसमें पेंटिंग करवा रहे हैं। और ये गमले वमले भी हम सजाएंगे। उन नेताजी के आदेश पर जो इसको पेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो वो आदेश देंगे, परसों आ जाएंगे वो। अभी वो दिल्ली में हैं। और जो आ जाएंगे उनका आदेश का पालन करेंगे। जो वो पेंट कहेंगे तो इसका पेंट भी होगा। तो आप नंदिनी नगर को कितने दिन से लगे हुए सजाने संवारने? 5 महीने हो गए यहाँ। और 5 महीने से कंटिन्यू माननीय सांसद जी ने मुझे दे रखा है गेस्ट हाउस सामने नंदिनी नगर में। इसी में रहते हैं, गाड़ी दे दी है, गाड़ी से चलते हैं, ड्राइवर भी है। और यही हमारी पूरी टीम मुकम्मल है। विजय हमारे सुपरवाइजर हैं, ये पंडित हैं, ये लोग हैं। और पूरे लोग काम कर रहे हैं। करीबन 30 लोगों की टोली है। जो 30 लोगों की टोली यहाँ से कोठी तक काम कर रही है। यानी 30 लोग मिल करके पूरा नंदिनी नगर या नेताजी के जो घर पे जो प्लांटेशन का जो काम। जी, ये हमारे 30 यहाँ माली हैं। और सारे मालियों के तो कुछ भी 15 या 10 माली जो है वहाँ छोड़ रखा है। 5-10 माली जो है नंदिनी में है, जो नंदिनी के अंदर काम कर रहे हैं। और 12-14 माली जो परमानेंट मंदिर पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, उधर भी कुछ पेड़ आए हैं, रखे हुए हैं, चले हम लोग देखते हैं। पेड़ को आपको दिखा देते हैं हम। जो है ये हमारी टपोरियाँ हैं। अच्छा, 18 टपोरियाँ ऐसी पूरी हैज में आई हैं। ये पुणे से आई हैं। अच्छा, ये यहाँ पर एक चर्चा है, वीडियो वायरल हो रहा है काफी आगे से, कि यहाँ पर कोई पेड़ लगाया गया है जिसकी कीमत 5 लाख बताई जा रही है। जी, बाउंसाई फाइकस है। मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ। वो पुणे से आया हुआ है। और उसकी खूबसूरती इतनी है कि वो 42 साल पुराना पेड़ है। 42 साल पुराना पेड़? जी, 42 साल पुराना पेड़ है। ये बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में या जो है जैसे ITC मौर्या दिल्ली में है, वहाँ ये आपको देखने को मिलेगा। प्यूमो में भी देखने को मिलेगा। और कई जगह जो अच्छे होटल वाले हैं वो इसे लगवाते हैं। मगर इसको हम अपने माननीय सांसद जी को जो है बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारे सांसद जी ने, दुनिया तो अपने घर के अंदर लगाती है, अपने होटलों में लगाती है, एक बिजनेस के तौर पे लगाती है। मगर मैं पहला एक ऐसा इंसान को नहीं, एक भगवान को ही जान लो, मैं उनको देख रहा हूँ जो इतनी बड़ी मंदिरों में इतना बड़ा प्लांटेशन उन्होंने किया है। करीबन 1 करोड़ रुपए का काम यहाँ लगभग पेड़ों का कंप्लीट हो रहा है। 1 करोड़ रुपए? जी हाँ। और ये करीबन पेड़ों का काम जो है वो लगभग कंप्लीट मैं करने वाला हूँ। 28 ट्रक लगभग माल आ चुका है अभी तक। कितना? 28 ट्रक माल। ये देखिए पूरी है। ये जो है चांदनी और मुरैया, फाइकस, मतलब हर तरीके के जो है यहाँ एक जोरा, जो क्वालिटी के पेड़ हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। ये 42 साल पुराना बाउंसाई फाइकस है। कितने इसकी उम्र ये बताया जा रहा है कि लगभग ये 5 लाख रुपए इसको बता रहे थे। तो इस पे जैसे पत्थर उत्थर भी लगाए गए हैं, सारी चीजें। पत्थर भी दिल्ली से ही आए हैं। इसको सजाने में काफ़ी जो है बहुत अहम भूमिका ये हमारे विजय सुपरवाइजर हैं जो इन्होंने निभाई है। और इसको एक एक पत्थर को चुन के, और हम देख भी रहे हैं इसको कि माननीय महाराज जी का जो आने वाला कार्यक्रम जो हमारा है वो वहाँ तक ये ठीक ठाक रहे। पत्थर कोई निकाले, बच्चे आते हैं कभी कभी एक आधा पत्थर इसमें से निकाल ले आते हैं। तो इसके चक्कर में इस पेड़ की क्या खासियत है? आखिर ये क्या है इसके अंदर जो ये 5 लाख रुपए का है? ये 5 लाख का इसलिए है कि ये पहली बात तो 42 साल पुराना पेड़ है। इसकी जड़ें देखिए आप।
हाँ, 42 साल पुराना है पेड़ 42 है। साल पुराना पेड़ है ये, हाँ। इसलिए इसकी खासियत है। और इसको एक जान लीजिए कि ये जब तक आप चाहें तब तक इसको चला सकते हैं, इसमें कभी कोई कमी नहीं पूरी पड़ सकती है। अच्छा, ये आपके ऊपर निर्भर करता जी 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 जी। अगर हम- जैसे कोई चाहे तो यहाँ पे 100, हमारे 200, 500 साल तक जीवित रह हाँ, सकता जीवित रह सकते हैं। और ये हमारे माली भी परमानेंट यहाँ रहेंगे हाँ। और उन्हीं की निगरानी में अब देख रेख होगी, क्योंकि प्लांटेशन काफ़ी लंबा और काफ़ी बढ़िया हो चुका है। इसके वजह से इनको काम यहाँ रखना मुझे पड़ेगा। है। तो ये आपने बताया 5 लाख रुपए का पेड़ जैसा कि है, तो टोटल यहाँ पर कितने पेड़ लगाए गए? ये करीबन 3 पेड़ हैं, जो एक 4 लाख का है, ये 5 लाख का है, 5 लाख का वहाँ लगाया बड़ा वाला, आके हाँ, दिखाते चलते हैं, देखते आपको हैं। दिखाते हैं। तो अभी आप देख रहे थे यहाँ पर नंदिनी नगर में ये 5 लाख रुपए का पेड़ है और ये बहुत ज़्यादा वायरल था। और आज भैया हमको मिल गए, जब हमने अगली बार हम यहाँ पर आए थे, इसका वीडियो डाले थे तो देखे थे। वाला है, 4 अभी लाख रुपए का ये लगभग है। ये कितने का है? ये करीबन 4 लाख। 4 लाख रुपए का है ये। तो इसके बाद वो फिर बड़ा वाला, इससे बड़ा वाला ये बीच में मैंने किया है, ये होटल बन रहा है और होटल के साथ में मंदिर के जस्ट पीछे ये लगा है। तो ये कभी खूबसूरती, जब ये होटल बन के तैयार होगा तब इसका निखर के लुक अलग आएगा। अच्छा, ये जैसे आपने ये पेड़ का जो लगा, ये सुझाव नेताजी को कैसे आया या उन्होंने? नेताजी ने ही पसंद किया है हाँ। और नेताजी ने ही इसको पर्सनल लगवाया है। कहीं गए होंगे, हाँ। अच्छी जगह नेताजी चलते रहते हैं, तो वो एक जब कहीं जाते हैं तो उनको गार्डन थोड़ा ज़्यादा देखते हैं कि ये कौन सा जानवरों पेड़ से है। लगाओ, पेड़ों से लगाओ प्रकृति- पेड़ों से दो सबसे बड़ी जमीन बात- से जुड़े हुए नेता। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। क्या नाम बताया था भैया आपका आपने? जी, रईस मलिक हाँ, रईस मलिक जी। भाई। तो उन्होंने क्या है कि जब वो आते हैं दिल्ली से तो अपनी गायों से मिलते हैं, घोड़ों से मिलते हैं, भैंसों से मिलते हैं, अपने एक एक पेड़ों को देखते हैं। इतनी मोहब्बत, इतनी कोई करने वाला मतलब लगभग पैदा नहीं है कि एक एक पेड़ को स्वयं खुद देखते हैं नेताजी। को। हाँ, और हमको बुला के ये बोलते हैं कि रईस क्या ये पेड़ यहाँ से शिफ्ट हो सकता है? मैं उनको आश्वासन देता हूँ और सुबह जो वो बता के जाते हैं तो लगभग हम शाम को वो काम कंप्लीट कर देते हैं। हाँ। तो मतलब इससे वो काफ़ी खुश रहते हैं कि यानी चलो- रईस भाई, ये बताइए आप कितने साल से नेताजी के साथ में लग करके काम कर रहे हैं? तकरीबन 18 साल हो गए मुझे। 18 साल हो जी हाँ, जो जब से वो समाजवादी में हमारे यहाँ से पहली बार कैसा सपा से सांसद लड़े थे, तभी से मैं आज तक उनसे जुड़ा हुआ गए। हूँ। तो अभी आपने जैसा बताया कि भैया इधर से जरा इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। आपने बताया कि ये 5 लाख रुपए का है, वो वाला 4 लाख रुपए का है। तो अगर देखा जाए तो हाइट में या मोटाई में तो ये कुछ उससे कम लग रहा है, क्यों ये इतना महंगा है? ये दोनों बराबर हैं, वो वाला और ये वाला दोनों बराबर। बीचे वाला थोड़ा छोटा इसलिए दिया है कि एक सेम जो है थोड़ा दोनों साइड बड़े और एक साइड छोटा हो जाए। अच्छा। ये आप यहाँ से जो दूरी तय करेंगे हाँ, हाँ। सामने से, तो ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा ये लगभग हाँ। कि वो भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, बीच में छोटा है। हाँ हाँ, ये चीज़ है। हाँ, खूबसूरती इससे नजर आएगी। हाँ। आप मंदिर की छत पे जाके वहां से देखिए तो इसकी खूबसूरती एक अलग निखर के आएगी। और जब ये पीछे होटल जो बन रहा है, ये होटल जब बनेगा, एक 5 स्टार होटल लगभग बनेगा जब ये, तब ये इसकी खूबसूरती निकल के अलग आएगी। तो ये जो आइडिया आपने तीनों का, ये जिस तरह से बढ़िया एक आइडिया दिया कि यहाँ लगेगा, ये आपका आइडिया था या ये नेताजी? हमारे नेताजी का आइडिया था, मैं एक बताने वाला था, मगर मैं जान लो एक आर्किटेक्ट से बड़े दिमाग माननीय नेताजी रखते हैं। इस पेड़ को मैं यहाँ लाना चाहता था बीच में, मगर माननीय नेताजी ने इसको जो है यहाँ करवाया हाँ। कि ये लॉन जो है हमारा, ये कैमरा भाई इधर से। ये लॉन जो हमारा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ हैज बनी थी, तो उसको भी नेताजी ने हटवाया और इस पेड़ को यहाँ लाया साइड में, कि इससे लॉन जो है कभी कोई कुछ पार्टियां हों तो कोई दिक्कत, बीच में जो पेड़ रहेगा कोई दिक्कत ना पड़े जो है। इस चक्कर के अंदर इसको उन्होंने खुद यहाँ साइड में करवाया, जगह अपने माफिक उन्होंने चिन्हित की और बोला यहाँ पे लगाइए। रईस भाई, आप 18 साल से बता रहे हैं नेताजी से जुड़े हुए हैं। हम आपसे कुछ पर्सनली बातचीत करेंगे। एक तरफ अभी जो माहौल चल रहा है, हिंदू मुसलमान वाला चल रहा है, आप अगर देखा जाए तो नाम से अगर हम तजुर्बा करें तो इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी जी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नेताजी क्षत्रिय समाज से हैं, हिंदू धर्म सनातनी हैं, जी। तो कैसे ये तालमेल कर पाते ये हैं? तालमेल ये है कि वो सबको लेके चलते हैं। सबसे बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको वो साथ में लेके चलते हैं। इससे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। वो किसी के यहाँ, हमारे यहाँ गए, हम अभी हार्ट के पेशेंट हैं तीनों, अभी पिछली ठंडी के अंदर ही मेरे जो है मतलब तीनों लेस डले हुए हैं। और मैं यहाँ गांव में बीमार था, तो नेताजी से मैंने कहा कि मेरा ये हालत है जो है, तो उन्होंने तुरंत फोर्टिस स्क्वाड यहाँ मतलब डिवाइन के अंदर लखनऊ में कहा। लखनऊ में जवाब मिला, मैं दिल्ली गया, दिल्ली के अंदर फोर्टिस स्क्वाड में मैंने अपना ऑपरेशन करवाया। फिर मेरे गांव में एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, उनके बाल के बराबर भी नहीं हूँ, मगर वो यहाँ से चल के करीबन 90 किलोमीटर मेरा घर कैसन पड़ता है, वो यहाँ से मुझे देखने गए कि खूबसूरती। नेताजी जी हाँ, स्वयं गांव तक गए
गए वो, और इतना टाइम उनके लिए, 1 मिनट का टाइम भारू होता है, मगर इतना बड़ा टाइम निकाल के वो मेरे घर पहुँचे, तो मैं धन्यवाद उनको धन्य करता हूँ कि इतने बड़े लीडर एक छोटे से कार्यकर्ता को देखने आए। तो फिर कौन आदमी ऐसा नहीं चाहता है, युवा से लेके और हर तरीके का आदमी, कि उनसे ना जुड़े। हाँ, ये देखने को मिलता है कि नेताजी से आज भी हर समाज, हर तबका का व्यक्ति, सबसे ज़्यादा तो उनके फॉलोअर्स युवा हैं। जी जी, सबसे ज़्यादा युवा फॉलोअर्स हैं, और वो एक एक बच्चों को बुलाते हैं। कभी मंदिर पे जब आते हैं सुबह शाम, तो बच्चों को खुद बुलाते हैं, दूर से बच्चे देखते हैं तो उनको आने की थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, उन्होंने वो बुलाते हैं, हिचकते हैं। हाँ, हिचकते हैं, मगर वो बुला के लोगों को फोटो खुद साथ में अपने खिंचवाते हैं। ये उनकी सुंदरता है, और ऐसा लीडर ना जिंदगी में मैंने कहीं देखा है। और दिल्ली का मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला भाजपा का अध्यक्ष भी हूँ, पश्चिमी दिल्ली प्रदेश से। तो मतलब नेता तो मैंने बहुत देखे, और बड़े बड़े लीडरों पे मैं रहा हूँ, मगर ऐसा नेता ना मैंने देश में कहीं देखा नहीं है भैया जी। अच्छा, अभी जो ये कथा, राष्ट्र कथा की जो तैयारी चल रही है, आप तो नेताजी के साथ में रहे, क्या क्या कुछ तैयारियां कुछ यहाँ विशेष होने वाला? यहाँ एक भाव तैयारी का मतलब देश के हर कोने से, राज्य तो है ही है, और हर राज्यों से आदमी यहाँ लगभग आएगा, क्योंकि हर राज्य में नेताजी एक क्षत्रिय के बड़े लीडर हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्षत्रियों के बड़े लीडर हैं, और क्षत्रियों के साथ वो खेल से जुड़े हुए हैं, और खेल के साथ कुश्ती से जुड़े हुए हैं। तो हर राज्य का व्यक्ति उनको ढंग से पहचानता है, और वो टाइम से हर शादी ब्याह मरनी हरनी में पहुंचते हैं। इसलिए लगभग यहाँ बहुत भारी संख्या में लोग आने की संभावना है। तो अभी ये जो पेड़ और लगाए गए हैं कि इतने ही रहेंगे कि इनकी संख्या और बढ़ सकती है? नहीं, इनकी संख्या इसके प्रोग्राम के बाद बढ़ भी सकती है, इसके, क्योंकि अभी होटल बन रहा है, कंप्लीट नहीं है, मगर लगभग यहाँ कंप्लीट हो चुका है, मगर कुछ कमियां जो रह गई वो प्रोग्राम के बाद ही संभव हो सकती है। अच्छा, हम ये बात करेंगे मंदिर के बारे में थोड़ा। जब आपने इसका काम करवाया है तो चलेंगे। सुंदरता मैंने दी है, आपको गमले दिखाते हैं, पेड़ दिखाते हैं, बहुत अच्छे मैंने उसमें जो है, ये देखिए आप बाहर रखे हुए हैं, ये टोकरे। अब इसके अंदर जो है, अब देखिए घास वास मैंने लगाई है। अच्छा, ये सारी घास है? सारी घासें नई कर दी है। और ये देखिए आप यहाँ दिखाइए फोटो जो, ये देखिए अब मंदिर के हर कोने पे मैंने जो है इसको टोकरा दिया है। जी, ये किस चीज का पेड़ है आप देख पा रहे हैं? का पेड़ है, किस चीज का पेड़ है? ये रेसलिंग है। अच्छा, हाँ, ये इसको, और इसके बाद मैंने इसको दिया है, हर खंभे पे दिया। इसके बीच में मुरैया मैंने आपको दिखाता हूँ, एक में मुरैया भी लगाई है, और किसी में चांदनी भी लगाई है, हैज बढ़ाने के लिए। अब से ये देखो एक जोरा है, रेड वाला, ये वाला, हाँ, रेड वाला एक जोरा है, फिर इसके आगे मुरैया है, ऐसे ही है। अब ये देखो फीमेल लिल्ली है, हाँ, ये गुड़हेल है, तो इससे वो एक जोरा है। इतना नाम भी नहीं जानते हैं लोग, समझते नहीं होंगे, ये जाता है वहाँ पेड़ लगा है, लेकिन क्या है ये पता नहीं। और ये टपोरी है, ये पूरा पेड़ मैंने मंगाया है। ये किस चीज का पेड़ है भैया? अच्छा जी, हाँ, ये 100 पीस के लिए, 100 पीस के लिए खूबसूरती के लिए आया है। मरनी बड़ी राष्ट्र कथा होने जा रही है, तो इसके लिए काफ़ी खुशी महसूस हो रही कि वो अपने जन्मदिन से पहले उन्होंने 7 दिन के लिए राष्ट्र कथा कर दी, और लास्ट में उनका 8वें दिन जन्मदिन है। तो इससे बड़ी, और उन्होंने टाइम इतना निर्धारित रखा है। सबसे बड़ी बात है कि 12 से 3 कि मतलब आने और जाने में कोई किसी को कोई परेशानी ना हो। कितनी बड़ी सोच है ये, कि ये सोचा कि जैसे कोहरा धुंध हो जाती है शाम को, तो 3 बजे ख़त्म। 3 जो 200 या 100, 150, 200 किलोमीटर से आएगा, वो अपने घर वापस आराम से जा सकता है। और सुबह अच्छी तरीके से वो 10 बजे जो चले तो 12 बजे तक आराम से आ सकता है। तो कथा के अंदर हर तरीके का आदमी संभव है, कितनी भी दूर से आए वो कथा में रह सका। और बल्कि होटलें में कमरा भी बुक हैं लोगों के जो बाहर से भी आएंगे, वो गेस्ट हाउस भी है लोगों का इंतजाम भी करने के लिए। लगभग यहाँ करीबन इस टाइम 50,000 आदमी खाना खा रहा है। वहाँ कोटी 50,000 आदमी खाना खा रहा है। ये एक बहुत बड़े, अब हम इसके आगे कुछ कह नहीं सकते, मतलब इतना एक शादी में लोग इतना आदमी को नहीं पूछ सकते जो यहाँ 50,000 सुबह और 50,000 शाम को लोग खाना खाते हैं। ये नेताजी की, अब उनको जान लो कि खुद भगवान ही हैं जो इतना बड़ा खाना और इतना बड़ा चीज़ दे सकते हैं। बाकी हमारे समझ से इतना नामुमकिन। उसके बाद गाय का अलग, भैंस का अलग, घोड़ों का अलग, मतलब अस्तबल भी देखना, मतलब ये बहुत बड़ा ये मुमकिन है इसको देखना। फिर उसके बाद पूरी टीम के साथ मुकम्मल सारे काम पे पहुंचना, अपने हाथों से खुद देखना, फिर प्रोग्राम में भी जाना। तो ये जान लो कि एक मिनट कभी वो बैठते नहीं। सुबह उठते जिम गए, जिम के बाद जनता दर्शन में आए, जनता दर्शन के बाद तुरंत कपड़े बदले और गाड़ी में बैठे तुरंत क्षेत्र में चले गए। क्षेत्र के बाद नंदनी आए, यहाँ का भी देखा। फिर शाम को भी कहीं शादियाँ हुई या वहाँ गए, नहीं तो फिर गाय पर जाना है, भैंस पे जाना है, मंदिर पे रोज़ आना है। मतलब मंदिर पे आना उनको है, और दर्शन करने हैं, पैसे गुल्लक में डालने हैं, दान पत्र में डाल के, और फिर उसका घर जाना, फिर वहाँ भी सुनाई करना। जो शाम को मिलने वाले आते हैं उनसे शाम को मिलते हैं।
यानी पूरे दिन व्यस्तता ही रहती है। जी हाँ, इतना व्यस्तता आदमी मैंने नहीं देखा कि मतलब कभी बैठते नहीं कि वो बैठ जाएं घर में। कभी मैंने इतने सालों में मैंने उनको बैठते नहीं देखा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो अभी आपने देखा पूरे नंदिनी नगर निकेतन को जो सजाने संवारने का काम भाई साहब इन्होंने किया और 18 साल से नेताजी के साथ में हैं, इनके साथ रह करके काम कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।